तो डॉक्टर फाकरे है गायनेकोलॉजिस्ट, कंटिन्यूइंग विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी और फर्स्ट पार्ट, जिसमें बताना चाह रहे हैं कि क्यों होता है एक्टोपिक, यानी कि बच्चेदानी के अंदर में प्रेगनेंसी नहीं आई लेकिन बच्चेदानी के बाहर अब नॉर्मल जगहों पे ओवरीज में या ट्यूब्स में या सर्विक्स में। तो मैं ट्यूबल एक्टोपिक के बारे में बताना चाहूँगी जो कि ज़्यादा कॉमन है। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है इन्फेक्शन, जिसको हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि यूट्रस के साथ साथ ट्यूब्स का भी इन्फेक्शन हो जाता है। किसी कारण से होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से होता है, और इस इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स डैमेज हो जाते हैं। कभी ट्यूब्स पूरे डैमेज हो जाते हैं तो ट्यूब क्लोज हो जाते हैं, या कभी हल्का डैमेज होता है तो उसके अंदर में ट्यूबल जो फंक्शन होता है, छोटे छोटे हेयर्स है जो कि अंडे को प्रोपेल करते हैं, उसको ठेलते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से जो फंक्शन होता है, जो ट्यूब का काम करना होता है कि अंडे को ठेलना है और उसके बाद प्रेगनेंसी जो ट्यूब्स बनती है उसको वापस यूट्रस में लाना है, वो नहीं ला पाते। क्यों होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज? क्या हम इसको पहले पता लगा सकते हैं? क्या इसका पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं? माई आंसर विल बी नॉट 100% क्योर होता है, और कभी कभी रेसिडुअल डैमेज भी हो जाती है। मेनी केसेस में क्या होता है कि असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस, स्पेशली द क्लैमिडिया इन्फेक्शंस, जिसमें लेडीज को कुछ पता ही नहीं चलता है कि उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ था। एक हल्का सा जो डिस्चार्ज जो होता है उसकी शायद कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, और अगर आप किस्मत वाले हो तब आपको सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशाब करने में जलन, आपको इन्फेक्शन होगा इसमें डिस्चार्ज की कलर चेंज हो जाती है, क्रीमी हो सकती है या तो गाढ़े दूध के जैसी हो सकती है, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, वो गाढ़ा होने लगता है, स्टिकी होने लगता है, और उसके साथ साथ इसमें स्मेल भी आ सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लैमिडिया और द गोनोरिया इन्फेक्शंस, जिसको हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं। तो अगर सिम्टम्स हो रहे हैं कि आपको पेशाब में जलन हो रही है, अजीब टाइप से डिस्चार्ज हो रहे हैं और प्राइवेट पार्ट में जलन हो रही है, लहर हो रही है, खुजली हो रही है, प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इनिशियल ट्रीटमेंट और कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद आपकी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है और कोई डैमेज नहीं होता है। इसको हम लोग अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ऑन द सेम टाइम पार्टनर्स का भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। पेरिनियल हाइजीन के बारे में बताते हैं कि प्राइवेट पार्ट को कैसे आपको साफ सुथरा रखना है, प्राइवेट एरियाज को। उसके साथ साथ कॉन्डोम यूज़ करने के लिए बोलते हैं। इंटरनल इम्यूनिटी यानी कि खुद की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी आप किसी बैक्टीरियाज को या वायरस को एलिमिनेट कर सकोगे। अगर आप अंदर से कमज़ोर हो, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, सीडेंटरी लाइफ हैबिट है यानी कि सिर्फ बैठ के काम कर रहे हो, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशंस कम है, जहाँ पे डैमेजिंग ज़्यादा हो सकती है। आपको डैमेज करने की जो सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेंट रेडिकल्स, वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और वो डैमेज करते हैं आपके ट्यूब्स को, आपकी पेल्विक के ऑर्गन्स को। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स फुल कोर्स, ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टनर, यूज कॉन्डोम and maintain the perineal hygiene, that is very important। और उसके अलावा खुद का इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक के बारे में आजकल इतनी सारी बातें हो रही हैं। प्रोबायोटिक्स का जनरली आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी डिस्चार्ज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। जनरली ज़रूरी नहीं होता है कि इनिशियल जो इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन है, वो तुरंत यूट्रस में चला जाए। इट गिव्स सम टाइम
तो आप अच्छे से प्रोबायोटिक्स की टैबलेट्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा खाना पीना, स्पेशली फर्मेंटेड फूड। आजकल इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं कांजी के बारे में, जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स होते हैं, फर्मेंटेड फूड जैसे कि आपकी डोसा हो गई, इडली हो गया, ढोकला हो गया। ये तो चिल्लास जो आप घर में बनाते हैं उसको फर्मेंट करके बनाएं, हड़बड़ में नहीं बनाएं। इंटरनल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स जो कि पार्शियली स्टीम करके बनाए, बहुत ज़्यादा कुक करके नहीं बनाए। होल फ्रूट्स, नॉट द जूसेस। प्लीज जूसेस मत लीजिए, क्योंकि फाइबर्स भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक का काम करते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज आपके शरीर में होंगे, अच्छे बैक्टीरियाज आपके एब्डोमेन में होंगे, तो आपको इतना सीरियस इन्फेक्शंस नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, एंड लॉट्स ऑफ पेल्विक एक्सरसाइजेज आर देयर, जिसमें कि वहाँ पे पेल्विक ऑर्गन्स में पेड़ों के पास जो ब्लड फ्लो बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा तो डैमेजिंग रेडिकल्स जो होते हैं वो जल्दी वॉश आउट हो जाएंगे। और जैसे आपको लगता है कि आपके डिस्चार्ज में चेंजेस आ रहे हैं, खुजली, लहर, जलन हो रही है और इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तुरंत ट्रीटमेंट के लिए आइए। आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच।